मेरे जिंदगी में एक ही देवता है, उर्वशी। You guys don't know what Urvashism is? Urvashism, the fastest growing religion in the world. I am not a YouTuber anymore, guys. I am an Urvashist. Urvashism will be the fastest growing religion in the world. I am a proud worshipper of my Bhagwan Urvashi Rautela. If someone dares to disrespect my God we worship, it will not stay quiet. इसने actually उस comment को pin कर दिया है. Okay guys, I'm back with another lawsuit. I think it's overrated now, guys. I think हमारे बीच में एक सुलह हो चुकी है. हम बस ऑनलाइन दो एक्सेस की तरह पोस्ट शेयर करके एक दूसरे को डिस करते हैं. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी एंड उर्वशी. आई एम टॉकिंग अबाउट उर्वशी एंड ऋषभ पंत. इट्स योर नॉर्थ इंडियन अदब मनोचा, नेम्ड बाय द वन एंड ओनली गॉडेस. ठीक है, तो रिसेंटली उर्वशी रौटेला ने वापस से कोई तो इंटरव्यू दिया और उसमें ऋषभ पंत के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली जो उसको पसंद नहीं आई. एंड उसके बाद ऋषभ पंत रिस्पॉन्डेड टू उर्वशी रौटेला's इंटरव्यू वेयर शी टॉक्ड अबाउट हाउ अ पर्सन नेम्ड आरपी वांटेड टू मीट हर इन दिल्ली. इंटरव्यू हम देखेंगे, रुक जाओ आराम से. ऋषभ पंत सेज इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन इंटरव्यूज जस्ट फॉर सम मीगर पॉपुलैरिटी एंड फॉर हिटिंग द हेडलाइंस. ओह शिट. सैड हाउ सम पीपल आर सो thirsty for fame and name. Hashtag मेरा पीछा चोर हो बहन. छोड़ो, झूठ की भी लिमिट होती है. Oh my god, shit भाई. Clearly ऋषभ पंत was not happy after that interview. तुमको थोड़ा context दे दूं. उर्वशी रौटेला and ऋषभ पंत have had a I don't know what they've had, but वो लोग ऐसा निब्बा निब्बी कपल जैसे ऑनलाइन झगड़ते रहते. तो बीच में ऐसा न्यूज आया था कि ऋषभ पंत ने उर्वशी को ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ही डिडंट वांट टू टेक एनीथिंग फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप. एंड नोइंग हाउ उर्वशी इज, anybody would do the same. ऐसा न्यूज आया था कि व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है. जैसे मीडिया को कोई काम नहीं है, ऑडियंस को कोई काम नहीं है, मुझे भी कोई काम नहीं है, हमने मान लिया कि चलो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया. बट फिर हमें क्या करना है? उर्वशी और किसी क्रिकेटर का जो भी है, हमें उससे क्या लेना देना है? लेना देना है बिकॉज उर्वशी ने आज एक पोस्ट डाल दिया. छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल. मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विथ यंग किडो डार्लिंग तेरे लिए. जब भी उर्वशी ने कुछ लिखा होता है ना, यू कैन जस्ट टेल बिकॉज इट डज नॉट मेक सेंस. बट ओके, शी इज नॉट मुन्नी जो बदनाम होने विथ यंग किडो डार्लिंग तेरे लिए. वो इंडियन विकेट कीपर को बच्चा बोल रही है. एंड आई विल नॉट डिनाई एनीथिंग बिकॉज आई एम एन उर्वशिस्ट. यार वो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे नहीं होते जो रिलेशनशिप के बाद ऐसे झगड़ा वगड़ा, जैसे ही झगड़ा होता है डीपी हटा के सैड पोस्ट कोट्स ऐसे डिस करने लग जाते हैं एक दूसरे को. आरपी, छोटू भैया, कूगर हंटर. What is wrong with उर्वशी? कूगर हंटर कौन बोलते हैं? Don't take advantage of a silent girl. Silent girl जो 15 बार आरपी बोल के आई है इंटरव्यू में. Bro, what is the difference between उर्वशी रौटेला and रिद्धि पटवा? Literally the same. ये यहाँ पे आरपी बोल के आई है, वो वहाँ पे एक्स का फर्स्ट लेटर आर बोल के आई थी. His real name starts from. Literally there is no difference. But वृद्धि पटवा is at least 17 years old. उसका चलता है यार. एंड फिर उर्वशी ऐसे कमेंट्स को पिन कर देती है. और वो इस पोस्ट पे जिसपे वो ऋषभ पंत को कूगर हंटर बोल रही है. उर्वशीज़म, द फर्स्ट बेस्ट मोस्ट रिलीजियस रिलीजन इन. तुम्हें पता है इससे ज्यादा सेल्फ अवेयर राखी सावंत है. गाइस, उर्वशी रौटेला इज सो हम्बल कि वो एक दिन वर्ल्ड्स फर्स्ट हम्बल अवार्ड लॉन्च करेगी जिसमें वो खुद ही जज होगी और खुद ही कंटेस्टेंट होगी और वो खुद को ही अवार्ड दे देगी. एंड फिर वो स्पीच देगी ऑन हाउ टू बी हम्बल. मैं अपनी गॉडेस के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा. क्या लिख रहे लोग? ऋषभ पंत 89 इनिंग्स आपके पूरे करियर से बड़ी है मैम. Taking advantage of a silent girl. Excuse me, she is a very silent girl. देखो वो बोल सकती थी पूरा नाम लेकिन उसने आरपी बोला. आरपी is so subtle, right? मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा. इंटरव्यू में 50 बार आरपी बोल के खुद को साइलेंट गर्ल बोल. साइलेंट गर्ल. ऋषभ पंत ने एक स्टोरी डाली जो 7 मिनट में उसने हटा दी. एंड उर्वशी ने एक डेडिकेटेड पोस्ट डाल दिया. वर्ल्ड्स फर्स्ट साइलेंट गर्ल. अब ऑब्वियसली ये वीडियो देखने के बाद उर्वशी की टीम मुझे 100% अंडे मारेगी क्योंकि लॉ सूट्स तो उनके बेसलेस होते हैं. लेकिन अंडे पड़ने से याद आया, एग्स आर एक्चुअली वेरी न्यूट्रिएंट डेंस whether you consume them or apply them on your hair. We all love lustrous shiny hair, right? Well, that brings me to tell you about Mamaearth's Egg Flex range with the benefits of egg protein and collagen for strong and smooth hair. Egg protein से तुम्हारे hair strengthen हो जाते हैं और damage repair होता है, whereas collagen helps in rejuvenating your hair which makes them smoother and shinier.
This comes with a very good fragrance. Also, the Eggplex range is free of any parabens and chemicals. जिसका मतलब है तुम उसको regularly use कर सकते हो. Just apply a coin-size amount of shampoo in the scalp. Gently massage with your fingertips. काफी अच्छे से ये foam होने लग जाएगा. And then you can rinse with water and apply the Eggplex conditioner. My hair actually feels conditioned and healthier after using these two products. Mamaearth products are chemical-free, made of natural ingredients and dermatologically tested. Their plant goodness initiative ensures that whenever you order from them, they will link your order to a tree that they plant. You can get all these products from the Mamaearth app and website. Use by code ADIT2022 for a 20% discount. All products are available on Amazon, Flipkart and Mamaearth's official app and website. इससे पहले मुझे ऑडियंस से अंडे पड़े, वीडियो पे चलते हैं. जब सोशल मीडिया पे आपको अगर पॉपुलैरिटी मिलती है तो फिर एक उसके डिट्रैक्टर्स भी होते हैं कहीं. ट्रोलिंग इज फाइन, फैशन वगैरह को लेके, क्लोथिंग को लेकर के वो नॉर्मल लगता है मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगता. Excuse me, मुझे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लगता. Proceeds to send a legal notice and ask for 7 crore rupees. ये झूठ है. मैं अपनी TEDx की स्पीच के लिए एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे गई थी. Okay. और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए. क्या उर्वशी कहीं गई और उसको किसी के नाम से चिढ़ा दिया तो वो ऑफेंड हो गई? तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं है, या फिर मेरा खुद का कुछ नाम नहीं है, या जेंटलमैन फिर नाम से फर्स्ट टाइम मैं उर्वशी के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि ये भी मेरी तरह एक ओवर थिंकर है. क्योंकि इसमें कौन बुरा मानता है? मतलब मुझे अगर कहीं बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलेज फेस्ट वगैरह में कि ओ आदित्य यूट्यूबर, और मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे कोई किसी के नाम से चिढ़ा रहा है, मुझे तो मजा ही आएगा मैन. दैट इज फनी. उसमें इतनी ऑफेंड होने वाली क्या बात है कि हे मुझे किसी और के नाम से कैसे बुला सकते हो? हाँ, मेरा खुद का नाम नहीं है. हाँ, एक लड़के के नाम से वो वहाँ पे चिल्लाने लग गए, मुझे एड्रेस करने लगे. आज तक कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ नहीं है. या गाइस, आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा हुआ नहीं है कि उसको कोई लड़के के नाम से चिढ़ाया जाए. शी इज द फर्स्ट वुमन फीमेल टू गेट चिढ़ाउड ऑन अ बॉयज नेम. मतलब someone you knew. यस, वन ऑफ द गाइज उनके नाम से मुझे चिल्लाने लग गए. मुझे चिल्लाने लग गए उसके नाम से. मैं एंटर कर रही हूँ, इतने सारे लोगों की भीड़ है वहाँ पे, 10-20 हज़ार लोग हैं. एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप. मैं आ रही तो ऑब्वियसली जैसे अगर कोई उर्वशी आ रही तो हर कोई चिल्लाएगा उर्वशी. नहीं चिल्लाएगा कोई. शाहरुख खान नहीं है तू. वाह यार, मतलब नार्सिसिज्म की हद होती है ना यार, कि मैं कहीं गई तो कोई मेरा नाम कैसे नहीं चीयर कर रहा है. आई एम सच अ बिग सेलिब्रिटी, व्हाई आर यू नॉट शाउटिंग माई नेम? मे बी बिकॉज You're not. You can't decide what people will cheer, no? तुम्हें वैसा अचीव करना पड़ता है, तुम्हें वैसा कुछ करना पड़ता है जिससे लोग सामने से चीयर करें. तुम थोड़ी बताते हो लोगों को कि क्या चीयर करना है. जब कोई इंसान आ रहा है, why are they calling me with some other gentleman's name? Why are people taking Rishabh Pant's name when I am here? Are people blind? Is a meme more famous than my whole acting career? No, that's not possible. Trollers, सारे trollers है. आपको रिस्पेक्ट भी है सामने वाले के लिए, और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया तो वो सामने वाला प्रपोज कर देगा आपको. अब आपको मना करना है उनको. ऐसा कभी हुआ आपके साथ? एक्चुअली देखो, अगर मैं सिंपल कॉलेज गोइंग लड़की होती तो ऑब्वियसली मैं हाँ कर देती. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी एक मिनट, क्या अब तक ऋषभ पंत की बात चालू हो गई है? आई डोंट अंडरस्टैंड. आपको पता ही है कि बीइंग एन एक्टर इज नॉट सो इजी. हमारे पीछे इतने सारे लाइक यू नो हमारे जिस तरीके का काम है, हम फिल्म्स में शूटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे इतना नाम है यहाँ पे, हर एक चीज़ है. वाह यार, मतलब क्या सवाल पूछा है, और उसमें मतलब खुद की तारीफ उसने घुसाई दी. इतना नार्सिसिस्टिक कौन होता है यार? मैं जवाब देने से पहले ना थोड़ी अपनी तारीफ कर लेती हूँ ताकि तुमको अंडरस्टैंड हो जाए कि you know कि मैं मेन कैरेक्टर मैं हूँ इस स्टोरी की. ओके, आई फील समटाइम्स फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, आप ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जिसका मैं नाम ले रही थी, मिस्टर आरपी. सो मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे. लाइक ही वांटेड टू मीट. 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई. इतनी बार मुझे कॉल आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि लाइक यू नो कॉल आ रहा है एंड ऑल. हु इज मिस्टर आरपी? आई विल नॉट टेक द नेम. तो आरपी ही क्यों बोला? Why would you even say RP, dude? Maybe she thinks she is very smart and हम सारे बहुत डम हैं. Guys सुनो, कोई भी इसको नहीं बताएगा कि हमें समझ आ जाता है जब तुम ऐसे RP जैसे लेटर्स बोलते हो ना, कोई इसको बोलेगा नहीं कि हमें समझ आ गया, ठीक है? I think we should let her think कि उसका सीक्रेट चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि वो ऋषभ पंत की बात हो रही है. Okay, so according to her, Rishabh Pant came to her hotel, called her. So when I woke up, then I saw 16-17 missed calls. 16-17. So bad. Rishabh, get the hint, man. Why would you call more than 3 times? Maximum 5 times you call. After that,
मैन गेट द हिंट यार. इट्स फनी कि ऋषभ होटल में आ गया बट उसको होटल का रूम नहीं पता. मे बी दे वर गोइंग आउट, हु नो. आई डोंट थिंक शी सेड एनीथिंग बैड अबाउट मिस्टर आरपी, बट ऑब्वियसली लोगों को तो पता चलेगा ही. एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इन द इंडियन क्रिकेट टीम, तो लोगों को एक अलग लेवल का सेंटिमेंट होता है ना उसके लिए. प्लस ऐसा नहीं है कि उर्वशी की स्मार्टनेस के बारे में हम पहली बार देख रहे हैं. सो आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो एनरेज्ड. देखो गाइस, मेरी प्रॉब्लम ये है कि इसने एकदम ऐसे दिखा दिया यहाँ पे कि ये सटल होने की कोशिश कर रही है. एंड ऋषभ ने भी अपने स्टोरी पे कुछ डाला जिसमें उसने कुछ नाम नहीं लिया, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी. छोटू भैया यू शुड प्ले बैट बॉल. वाओ, सो सटल मैन. अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम बताओ कि इसमें उर्वशिज्म की जीत हुई है या आरपी की जीत हुई है. बिकॉज फॉर सम रीजन आई फील वेन एवर इट कम्स टू ऋषभ पंत, उर्वशी इज नेवर सटल. किसी ने कमेंट किया था पंत का 100 देखा कि नहीं, एंड उर्वशी जस्ट हैड टू रिप्लाई, यू नो उर्वशी देयर इज एन ऑप्शन टू जस्ट इग्नोर, डोंट लुक एट इट. बट नो, वेन एवर इट कम्स टू आरपी, ओ यू मीन पैंट? Yeah, I have seen that cause everyone wears it. Also, ₹100 I have seen inside it. क्या है ये छी, क्या ही बोल सकते हैं उसको. शी इज साइलेंट गर्ल. उर्वशी सो सटल कि अगर तुम उसके साथ डेट पे जाओ तो वो पैप्स को खुद बुलाती है. एंड दैट्स नॉट अ जोक गाइस. ये तो सच्चाई है. देखो गाइस, अगर इतना सब के बाद भी तुम्हें लगता है कि उर्वशी की गलती है, तो यू शुड जस्ट सी हर ट्वीट्स बिकॉज शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल इन हर ट्वीट्स. ओके, वन थिंग. ओ शिट, चिड़िया वाला नहीं दिखाना था. एनीवे गाइस, आई होप कि इन दोनों की लव स्टोरियाँ, केसरियाँ जो भी है वो बन जाए, मतलब वो ठीक हो जाए. एक्चुअली नहीं, ना ठीक हो तो भी चलेगा क्योंकि यू नो हमको कंटेंट मिल जाता है. बट एक चीज तो माननी पड़ेगी, उर्वशी को न्यूज में आना आता है. सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू बी एन उर्वशिस्ट. कमेंट करो इस वीडियो पे, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो लोगों के साथ ताकि वो भी एक उर्वशिस्ट बन पाए. एंड हुएवर दिस आरपी इज, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ये कौन है, तो हुएवर दिस आरपी इज, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, बुलाती है मगर जाने का नहीं.